वेलकम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। और आज का जो हमारा प्लांट है वो भी किचन गार्डनिंग का बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है। मिंट पुदीना भी कहते हैं इसे। और इसको बेसिकली अब दोबारा आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करने का एक पर्पज़ था, और वो ये था कि अभी जो इसका मौसम है, जैसे बरसात शुरू हुई है, जैसे बारिशें शुरू हुई हैं, तो पुदीने का बेहतरीन मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। और इसमें जो है इसकी ग्रोथ वो बहुत ज़बरदस्त होती है और बड़े अच्छे तरीके से ये फैलता है। ये हमारा पौधा है, आप जानते हैं कि हमने इसे लगाया था। एक पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको दे देता हूँ जिसमें हमने इसको स्टेम्स के साथ, इसकी कटिंग्स के साथ हमने इसको उगाया था। और अभी देखें ये कितने अच्छे तरीके से इसने थ्राइव किया है और बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है। लेकिन अब इसका जो पॉट है ये इसके लिए छोटा पड़ गया है, तो अभी आज हमने इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है और हमने इसकी कटिंग भी करनी है, और कटिंग करके तो फिर हमने इसको दूसरे पॉट के अंदर हमने इसको शिफ्ट भी करना है। और यही जो कटिंग्स होंगी वो हम कुछ आपको नए इसी पॉट के अंदर हम दोबारा से ये कटिंग्स लगाएंगे। इसे किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है, इसे किस तरह की मिट्टी चाहिए, इसे किस किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए, और आपको अपने किचन गार्डन में मिंट क्यों उगाना चाहिए, ये सारे वो सवालात हैं जिसकी डिटेल्स हम आगे साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। और इस वीडियो में तफसील से मैं आपको सबको बताऊंगा कि ये हमारे घर में उगाने ऐसी चीज़ें, पत्तों वाली सब्जियां खास तौर पे, और बाकी सब्जियां भी किचन गार्डनिंग के हवाले से, लेकिन पत्तों वाली सब्जियां बिलखसूस ये उगाने क्यों ज़रूरी हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा सादा सा आंसर तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो खेत से लेके और मंडी तक, और फिर मंडी से लेके तो शॉप तक, और वहाँ से आपके घर तक आने तक इसका जो प्रोसेस है वो कितना हाइजीनिक है। आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम किस तरह का होता है। आप सब जानते हैं कि वो तो उसमें किस तरह से वो पानी फेंका जाता है, उसको बोरियों में रखा जाता है, ज़मीन पे भी फेंका जाता है। तो पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो हमें अपने किचन गार्डन के अंदर खास तौर पे ये उगानी बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे ये पुदीना, आप जानते हैं कि इसका हमें अरोमा चाहिए होता है, इसका जो टेस्ट होता है और जो इसका अरोमा होता है। अभी जैसे देखें, इसको मैं ऐसे हल्का सा हाथ इसको लगाता हूँ तो इसका जो अरोमा है बहुत खूबसूरत, और ये बहुत दूर दूर तक इसका अरोमा फैल रहा है क्योंकि ये फ्रेश है, घर का उगा हुआ है, घर में उगा हुआ है, और हमने इसको कोई केमिकल्स नहीं दिए, हमने इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किए केमिकल के, हमने इसे कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ये घर में उगाना चाहिए। आपके पास क्यारी में जगह है वहाँ पे उगाएं, आपके पास पॉट में जगह है आप वहाँ पे उगाएं, टेरेस पे जगह है वहाँ पे उगाएं। सिर्फ इसको 6 से 7 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इसे चाहिए। पार्शियल सनलाइट में भी ये चल जाता है, डे लाइट में भी चल जाता है, लेकिन वहाँ पे फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती, और इसका जो टेस्ट होता है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसका जो अरोमा होता है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी हमने इसके लिए जो अभी इसका जो पॉटिंग मिक्स है, जो सॉइल मिक्स है, उसकी डिटेल्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने इसको किस किस्म की मिट्टी चाहिए, इसकी जो मिट्टी चाहिए होती है वो बेसिकली बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, लेकिन वो खुश्क नहीं होनी चाहिए। मिट्टी इसकी बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं उसमें ये सिंपल गार्डन सॉइल है मेरे पास, और इसके अंदर थोड़ी सी भल मिट्टी जो है वो मैंने इसके अंदर मिक्स की हुई है। कम कोकोपीट अगर आपके पास मौजूद है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन करता है, और मॉइस्चर जो है वो इसको मिंट को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये मेरे पास पैकेट मैंने रखा हुआ था अपने पास मंगवा के। तो ये पैकेट जो है वो हम इसके अंदर आधा तकरीबन पैकेट जो है वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं इसी सॉइल के अंदर। और इसी तरह से इतनी सी सिर्फ ये चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन हमने करना है, हमें बहुत ज़्यादा सोगी मिट्टी भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ मॉइस्चर रिटेन करने वाली मिट्टी हमें थोड़ी सी चाहिए। और ये बाकी मेरे पास जो है ये मेरे पास गार्डन कंपोस्ट है, और ये पत्तों की बनी हुई बड़ी अच्छी खाद है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ। ये बड़ी अच्छी और बड़ी इकोनॉमिकल ये सोल्यूशन है। आपको कंपोस्ट के लिए अगर आपको चाहिए हो तो मैं इनका रब्ता नंबर आपको दे दूंगा, आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये हमने इसके अंदर मिक्स करनी है तकरीबन 30% की रेशो में, इस तरह से। तो ये देखें, ये इसका जो है ना हमारे पास इसका सॉयल मिक्स जो है ये हमारा रेडी हो गया। इसमें हमारे पास 30% हमारे पास कंपोस्ट है, 40% हमारे पास गार्डन सॉइल है, और तकरीबन 20% जो है वो हमने इसके अंदर जो है ना वो ये मिक्स की है, कोकोपीट मिक्स किया हमने। तो ये एक अच्छी मिट्टी जो है हमारे पास ये बन के रेडी हो गई है, जिसमें हम मिंट को लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत अच्छा थ्राइव करेगा। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ी बहुत रेत पड़ी हो, अगर भल मिट्टी अवेलेबल ना हो तो रेत अगर आपके पास थोड़ी बहुत पड़ी है तो रेत जो है वो भी हमें इसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। तो अभी इसको जो है वो यहाँ नीचे से ये पॉट है हमारे पास, इसको हमने इस तरह से रख के इसको बंद करना है।
ये पॉट हमने इस वजह से इस तरह का लिया है, ये देखें ये थोड़ा सा शैलो है, इसका जो माउथ है, इसका जो ऊपर से ये चौड़ा है, हमें इसके लिए गहरा पॉट नहीं चाहिए होता, गहरे पॉट की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जड़ें जो होती हैं, चूँकि ये एक हर्ब है तो इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर ऊपर रहती हैं और वो बहुत डेप्थ में नहीं जाती, तो इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से हमने ऐड की, और ये हमारा जो मिंट का प्लांट है इसको हमने इस तरह से पॉट के अंदर से इसको निकालना है एहतियात के साथ, ताकि ये ख़राब भी ना हो और ये इसी तरीके से बाहर आ जाए और ये इसमें से निकल जाए। तो पॉट इसका हमने हटा लिया, और ये नीचे जो मिट्टी है इसकी, ये देखें इसके अंदर नमी है, तो पानी इसको मैंने दिया हुआ था, तो इतनी नमी जो है वो इसके अंदर बरकरार रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो, पानी इसके अंदर ठहरे नहीं। पानी अगर इसके अंदर रुकेगा या खड़ा होगा तो फिर उससे इसकी जड़ें गल सकती हैं, तो लेकिन नमी इसके अंदर बरकरार रहनी चाहिए। अभी नीचे से इसकी थोड़ी सी मिट्टी जो है वो हम निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो ये वाला पॉट है ये थोड़ा शैलो है, और इस पॉट के अंदर ये इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो इसमें पूरा करने के लिए इसको हमें इस तरीके से इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं हम। तो ये देखें इसके अंदर पूरा आ गया बहुत अच्छे तरीके से। और अभी इसके अंदर अभी मौसम है, इसको हम फुल सन के अंदर रखेंगे। अच्छा याद रखें, जब ड्राई हीट पड़ती है तो ड्राई हीट में हम इसे शेडो के अंदर हमें ले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, बरसात का मौसम आता है, तो ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पे जब वेदर ह्यूमिड हो जाता है, तो ये चूंकि ट्रॉपिकल प्लांट है तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है ह्यूमिड वेदर को। तो ह्यूमिड वेदर की वजह जब भी स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसे पूरी धूप में रख सकते हैं, फुल सन के अंदर रख सकते हैं, और उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। तो मैं अभी इसको पॉट को पूरे को भर लूँ, उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने आगे फर्दर कैसे प्रोपेगेट करना है। रिपोर्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक गमला था, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब कोई 6 इंच हाइट का ये प्लांटर है, और इसके अंदर हमने अपना मिंट प्लांट जो है उसको हमने लगा दिया है, और बड़ा फ्रेश और बड़ा खूबसूरत इसकी लुक है। और अभी जैसे मौसम है तो इस मौसम में ये मज़ीद थ्राइव करेगा, और फिर ये इसी पॉट को जो है वो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको मैं दोबारा भी दिखा दूंगा, तो ये इस पॉट को अच्छे से भर लेगा। अच्छा, अब इसकी कटिंग के हवाले से कुछ दोस्तों के मुख्तलिफ सवाल थे। कुछ लोगों का ये सवाल था कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो इसकी कटिंग के हवाले से मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये देखें, जैसे आपका प्लांट है ना, अब यहाँ पे इसकी छोटी ब्रांचेस नीचे नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे काट सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसे काटा, और ये नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं अब ये थ्राइव करना शुरू कर देंगी। अच्छा, अगर आपका प्लांट छोटा है और उसमें आपके पास 3 या 4 या 6 स्टेम हैं, तो आप इसके लिए आपका एक सिंपल इसका सोल्यूशन है कि जैसे ये देखें, यहाँ पे आपको इसकी कोम्पल नज़र आ रही है, तो यहाँ से इसको पिंच कर दें, ये कोम्पल आप काट लें इस तरह से। तो आप कोम्पल काट लेंगे तो नीचे से ये नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा, इन ब्रांचेस पे फोकस करेगा, और ये ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगी और फिर इसी तरीके से इसको भर लेंगी। तो अभी फिलहाल जो है वो हमें चूंकि इसकी कटिंग्स भी चाहिए, तो अभी हम इसकी कटिंग्स भी ले लेते हैं। इसको प्रोपेगेट करने के 2 मेथड आपको मैं बताऊंगा, 2 तरीके हैं इसकी कटिंग लगाने के, तो दोनों तरीके जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। अभी ये कुछ कटिंग्स हैं, जैसे ये मैंने ले ली हैं अपने पास, और ये जो 2 कटिंग्स हैं, ये देखें कि ये वाली ब्रांचेस जो हैं इनको मैंने ज़रा थोड़ा डेप्थ से काट लिया है। अब यहाँ पे भी इसके पास नीचे देखें छोटी ब्रांचेस इसके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ से ये बढ़ना शुरू कर देगा तो थ्राइव करेगा। अपने स्टेम को आपने देखना है, जहाँ पे भी आपको स्टेम के ऊपर जो है वो ब्रांच नज़र आए, छोटी शाख नज़र आए, तो वहाँ से आपने उसको इस तरीके से काटना है कि नीचे वाली जो शाखें हैं फिर वहाँ से वो आगे से बढ़ना शुरू हो जाएं। ये देखें, यहाँ से मैं इसको काट रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे देखें ये छोटी छोटी शाखें अवेलेबल हैं, तो यहाँ से इसको हम काट भी लेंगे तो यहाँ से ये दोबारा फैलेगा, और ये फिर भर के इसी तरह से, तो हमारा प्लांट जो है वो बहुत बुशी हो जाएगा। तो अभी इसकी जो कटिंग्स हैं वो लगा के मैं आपको बता देता हूँ कि कटिंग हमने इसकी कैसे लगानी है। ये इतना बड़ा जो आपने इसकी कटिंग है वो आपने लेनी है इस तरीके से, और इसके जो बड़े लीव्स हैं सिर्फ वो आपने उतारने हैं, ये बड़े लीव्स, और ये हम इसको इस्तेमाल में ले आएंगे, हम इसे फेंकेंगे नहीं। और ये छोटे जो लीव्स हैं नीचे वाले इसके, उनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे इसी तरीके से। तो जब बाजार से आप लेके आते हैं तो उसको आप पानी में भी पहले ग्रो कर लें, या उसे आप मतलब लगाने का थोड़ा सा तरीका जो होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो पुरानी कटिंग्स होती हैं और 1-2 दिन के गैप के साथ हमारे पास पहुंचती हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कटिंग्स हैं ये फ्रेश हैं, हमने अभी चूँकि काटी हैं, तो इसने चलना ही चलना है। तो ये इसका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत, आप समझ लीजिए कि 99% होता है। तो कभी भी आप कटिंग्स लगाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा कटिंग्स लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी कोई कटिंग सूख भी जाती है
तो आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। आप ये नहीं कहते कि मैंने बहुत दफ़ा लगाने की कोशिश की है लेकिन मेरा मिंट ग्रो नहीं किया। और अगर आप कोशिश करें, अगर आपको फ्रेश जो स्टेम्स हैं वो आपको किसी करीबी दोस्त के घर से मिल जाएं, किसी जानने वाले के पास से मिल जाएं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं मिल सकें तो फिर मार्केट वाला जो है एक ऑप्शन वो भी है। लेकिन मौसम में अगर आप इसको इस तरीके से उगा सकें कि फौरी तौर पे आप कटिंग्स को निकालें और फौरी तौर पे आप उसे लगा दें, तो आप ये जानिए कि इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा होगा और वो तकरीबन 99% ये ग्रो करेगा। अच्छा, दो तरीके थे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीका ये था कि इसकी कटिंग को इस तरह की तरीके से हमने सीधा इसी तरीके से लगाना है। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये हमने एक लंबी ब्रांच ली इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हमने एक इस तरीके से इसको स्पेस क्रिएट की यहाँ पे, और इसको हमने इस तरीके से रखा और सिर्फ इसका जो ऊपर वाली कोंपल है इसको हमने बाहर रहने दिया और इसको ऊपर से हमने यहाँ पे बट्टी से इसको कवर कर दिया। तो अब ये देखें, ये इसी तरीके से जो है ये फैलना शुरू हो जाएगा। फिर ये एक और मेरे पास लंबी ब्रांच है, इसको आप देख लें, इसके मैंने पत्ते जो हैं वो छोटे वाले पत्ते मैंने सारे इसके काट दिए हैं, और ये वाले जो बड़े लीव्स हैं ये मैंने इसके उतारे हैं, छोटे लीव्स मैंने इसके रहने दिए हैं। और ये भी एक बड़ी बड़ी ब्रांच है, बड़ा स्टेम है, तो इसको इसका हमने मुंह इस तरफ छोड़ा था, इसको जो है वो हम इसी के साथ पैरेलल जो है वो हम इसे इस तरीके से लगाएंगे कि ये वाली ब्रांच जो है इसकी जो टिप है वो इधर से बाहर रह जाए, और इसको हम इस तरीके से ऐसे हमने इसे ज़मीन में दबा दिया। तो अभी ये हमारा जो प्लांट है वो इसी में से आप देखिएगा कि ये मल्टीपल जड़ें, यहाँ से बहुत सारी जड़ें भी निकलेंगी और यहीं से ब्रांचेस निकलेंगी, और फिर ये तेज़ी से फैलेगा, थ्राइव करेगा, और ये फिर अपने पॉट को इसी तरीके से भर लेगा। तो ये जो तरीका है ये भी हो सकता है, और अगर आप डायरेक्ट इसकी सीधे स्टेम लगाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जब भी अपने किसी दोस्त के पास या किसी के पास जाने वाले के पास, जहाँ पे आपके पास प्लांट अवेलेबल हो और वहाँ से आपको उसकी कटिंग्स जो है, फ्रेश कटिंग्स जो हैं वो मिल सकें, तो या कटिंग्स मिल सकें, या देखें यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये देखें ये हमारे पास पौधा है, अब इसका हमने इसको जड़ समेत यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से इसी पौधे के अंदर से मैं इसको जड़ समेत आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसकी रूट्स इतनी सारी, और इसके समेत ये हमारे पास बाहर आ गया। तो ये तीसरा तरीका है इसकी प्रोपेगेशन का, इसको भी आप समझ लीजिएगा। इससे हमने कुछ भी नहीं करना, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको हमने इसी तरीके से स्पेस क्रिएट करनी है और थोड़ी सी डेप्थ में स्पेस क्रिएट करनी है इसके साथ यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी जो जड़ें हैं उनको हमने नीचे इसके अंदर रख के इस तरीके से, तो इनको हमने अपनी सॉइल के अंदर इसको हमने दबा देना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें, तो ये जो तरीका है इसमें चूंकि रूट्स पहले से अवेलेबल हैं, तो ये जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो यहाँ से नए लीव्स और नए पत्ते जो है वो निकालना शुरू कर देगा। तो ये दो ब्रांचेस हमारी पहले इसके साथ थी, तो ये बड़ा एक हमारा जड़ वाला प्लांट लगाने की वजह से ये इनको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गई हैं, तो कोई इशू नहीं है। अभी तो हमने इसको पानी भी नहीं दिया हुआ, तो इसको इस तरीके से इसे दोबारा रखें ताकि आपका रिव्यू भी हो जाए, रिफ्रेशर भी हो जाए। इस तरीके से इसे दोबारा रखें, इसकी टिप्स जो हैं उनको बाहर छोड़ें, और इसकी जो बाकी वाला जो स्टेम है सारे का सारा, उसे हम सॉइल के अंदर इस तरीके से दबा देते हैं। तो ये इतनी कटिंग्स होती हैं ना व्यूअर्स, ये देखें इस प्लांटर के अंदर, इस पॉट के अंदर इतनी कटिंग्स काफ़ी हैं। तो आपने सेफ साइड के ऊपर अगर आप समझते हैं कि हमें 1-2 कटिंग्स की ज़रूरत और है, तो वो यहाँ से हम अच्छे इसकी हेल्दी स्टेम लेते हैं इस तरीके से। ये इसे हमने यहाँ से काटा, पत्ते इसके हमने इस तरीके से इसके हमने रिमूव कर दिए, और ये ऊपर के 2 पत्ते छोड़े और यहाँ पे हमने इसको इधर लगा दिया। तो तकरीबन इतनी डेप्थ में अब देखें इसकी जो रूटिंग नॉड है वो यहाँ पे होती है, तो रूट इसने यहाँ से निकालनी है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो इसे हमने सॉइल के अंदर इस तरीके से हमने दबाना है कि जहाँ से इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो आजकल मौसम है, सीज़न है, आप इसे लगाएंगे, ह्यूमिड वेदर है, तो आप जब इसे लगाएंगे तो इसने चलना ही चलना है। तो सक्सेस रेट जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर आपको इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसकी फर्टिलाइजेशन के हवाले से जो टिप्स हैं वो सिर्फ ये हैं कि इसे बहुत ज़्यादा खाद की या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। 4 से 6 महीने के बाद आप इसे एक दफ़ा इसकी मट्टी जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा, ये मट्टी जो है जब इसकी अच्छी तरह से जड़ें लग चुकी हों, तो इसकी जड़ों को बचाते हुए आप ये मट्टी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से हटाएं, और आप इसमें थोड़ी सी जो है वो कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गार्डन कंपोस्ट या लीफ मैन्योर, कोई भी कंपोस्ट जो है वो आप हल्की सी इसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें और इसे पानी दे दें। पानी इसकी ज़रूरत इसकी ज़्यादा होती है, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा शदीद हो
तो आपने इसे दिन में 2 दफ़ा पानी देना है। अगर गर्मी थोड़ी सी कम है तो आपने इसे 1 दफ़ा पानी देना है। इसके गमले का आपने सूखने का इंतज़ार नहीं करना कि इसका गमला सूखेगा तो हम इसे पानी देंगे। इसको आपने पानी देना है, 1 दफ़ा दिन में पानी दें, मिट्टी इसकी वेट रहनी चाहिए। इसे 2 दफ़ा पानी देना पड़े आप 2 दफ़ा पानी दें, 3 दफ़ा पानी देना पड़े 3 दफ़ा पानी दें। बरसात के मौसम में थोड़ा सा कम रखें पानी, और बाकी अगर आपके ड्राई हीट पड़ रही है या लू चल रही है तो उसमें इसे आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसे आप इतना पानी दें कि इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क ना होने पाए, तो फिर ये नमी बरकरार रहेगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करेगा। इसकी मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और ताकि पानी खड़ा होने से कहीं इसकी जड़ें गल ना जाएं। तो थैंक यू व्यूवर्स। अपने लिए फ्रेश जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश सब्जियां होती हैं, और ख़ास तौर पे पत्ते वाली सब्जियां, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, वो अपने लिए ज़रूर उगाते रहा करें। ये बिल्कुल नेचुरल, ऑल नेचुरल, हाइजेनिक, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं है, इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई इसको और इनऑर्गेनिक केमिकल्स इसको नहीं दिए गए, कोई इनऑर्गेनिक या मसनूई फर्टिलाइज़र इसको नहीं दिए गए। तो ये घर की चीज़ें होती हैं, ये इसको ज़रूर अपने लिए उगाया करें। अगर आपके पास क्यारी में स्पेस अवेलेबल है तो क्यारी में उगाएं, अगर क्यारी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो पॉट्स में ये बहुत आसानी से उग सकता है। इसको अभी हम जो अपने प्लांट को जिसको हमने रीपॉट किया है, इसे हम फुल सन के अंदर रखेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है आजकल, तो ह्यूमिड वेदर है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये थ्राइव करेगा। इसे हम अभी 5-7 दिन के लिए सेमी शेड में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। और जब इसके पत्ते नए निकलने शुरू हो जाएंगे और ये नई ब्रांचेस जो हैं वो निकालनी शुरू कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रो करना शुरू हो गया, तो फिर इसे भी उठा के हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख देंगे। तो ये सितंबर, अक्टूबर, बल्कि मिड नवंबर तक ही हमें बेहतरीन पैदावार देगा। इसकी जितनी मर्जी पत्तियां हम उतारेंगे उतनी पत्तियां इसकी बढ़ती जाएंगी, उतनी पत्तियां इसकी मजीद निकलती जाएंगी। और जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसे फ्रॉस्ट से बचाना है, और हम इसे ग्रीन हाउस में भी रख सकते हैं। ग्रीन हाउस में रखेंगे तो अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, तो ये फिर वहाँ पे भी थ्राइव करता रहेगा। लेकिन अगर हम इसे ग्रीन हाउस में ना रख सकें तो फिर हम इसे शेड के अंदर रखेंगे, जहाँ पे ये सर्वाइव करेगा। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू होगा और टेम्परेचर जो है वो 20 से रेज होना शुरू होंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से, तो ये फिर से थ्राइव करना शुरू कर देगा। थैंक यू व्यूवर्स। आपके दोनों पॉट हमारे अब रेडी हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई सवालात हैं इस हवाले से, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका अपना मिंट प्लांट कैसा चल रहा है, वो कैरी में लगा हुआ है या वो पॉट में लगा हुआ है, और आपका उसको लेके एक्सपीरियंस कैसा है, वो उस हवाले से आप हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, हमें आगाह कीजिएगा। हम आपका जो एक्सपीरियंस है उसे भी अपने दूसरे व्यूवर्स तक पहुँचाएँगे, और उसमें से कुछ अच्छी बातें जो होंगी उनको भी हम पिक करेंगे। अगर आपके मिंट प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। हम किचन गार्डनिंग के हवाले से और होम प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट्स के हवाले से, इंडोर प्लांट्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि आप अपने लिए आसानी से अपने घर पर वो सारे पौधे उनको उगा सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।